Hello and welcome back. In this video, we shall learn about cytoplasm, ribosomes, and endoplasmic reticulum. Before that, let's have some chat about SLOs of these videos. अगर हम एसएलओस की बात करें कि हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जो कंसेप्ट ऑफ साइटोप्लाज्म उसको इसमें समझेंगे। द सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग द राइबोसोम्स एंड इट फंक्शंस, एंड द लास्ट वन इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स टाइप एंड द फंक्शन दे परफॉर्म। पहले हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। द मटेरियल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी सेल मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो भी चीज़ें आती है, जो भी मटेरियल है, उन सबको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज़ नॉट एन ऑर्गेनल, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनल नहीं है। हम इसको ऑर्गेनल सेक्शन में पढ़ रहे हैं बट लेकिन ये कोई ऑर्गेनल नहीं है। ये जगह है, ये लोकेशन है जहाँ पर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल की, वो सारे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो अलग है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन बाकी के जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसमें हम ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करते हैं और इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, तो वो सारे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। सो इट इज़ अ लोकेशन जहाँ पर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो वाटर होते हैं, ठीक है, 70% पानी होता है, और जितने भी दूसरे ऑर्गेनल्स है वो उस पानी के अंदर एम्बेडेड होते हैं, तैर रहे होते हैं। इसके बाद हम जो अगले जो हमारे पास ऑर्गेनल है, नंबर 4 पे आता है, राइबोसोम्स की बात करते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। सो राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर बॉडीज, और इस राइबोसोम टॉपिक को भी हम 4 मेन हेडिंग में डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में दूसरे ऑर्गेनल्स को किया था। सबसे पहले इसका लोकेशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इसका फंक्शन। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की कि ये राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, सो राइबोसोम 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको अपने दिमाग में रखना है, राइबोसोम 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक ये अटैच्ड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे ये होते क्या हैं। सो उसके साथ अटैच्ड भी आपको मिलता है ये राइबोसोम, और इसके अलावा फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आपको हर जगह फ्रीली डिस्पर्स हुए आपको मिलेंगे, हर जगह आपको फैला हुआ ये नज़र आएगा। तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक साइटोप्लाज्म के अंदर, दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड आपको ये मिलते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि क्या चीज़ें मौजूद हो सकता है राइबोसोम के अंदर, सो राइबोसोम आर मेड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। अब इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो राइबोसोम आर नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन लेस एक ऑर्गेनल है, कोई आपको इसके ऊपर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आएगा, और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बोथ सेल्स में देखने को मिलता है। और इसके अलावा राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट से ये बने होते हैं। सब यूनिट मतलब हिस्से, छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। एक बड़ा साइज़ का होता है, दूसरा उससे थोड़ा छोटे साइज़ का होता है। लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट इसके नाम हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल नहीं पाया जाता। छोटा सब यूनिट आपको इधर स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा, छोटा सब यूनिट नीचे होता है, इसके ऊपर जो बड़ा सब यूनिट है, बड़ा जो हिस्सा है, वो इसके ऊपर लगे होते हैं, लाइक इन द डायग्राम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या काम करता है सेल के अंदर। सो राइबोसोम्स आर द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन को बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन एज वी नो दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का पूरा स्ट्रक्चर और इसके अलावा जितने भी फंक्शंस है, जितने भी अहम मॉलिक्यूल्स है, वो प्रोटीन से बने होते हैं। लाइक हम अगर बात करें एंटीजन्स की, एंटीबॉडीज़ की, हार्मोन्स की, एंजाइम्स की, इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर हैं बॉडी के, वो सारे प्रोटीन से बने होते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि वहाँ पर कैसे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हर स्ट्रक्चर सेल का, हर ऑर्गेनल्स प्रोटीन से बने होते हैं। सो बहुत अहम है प्रोटीन, और इसको बनाया जाता है राइबोसोम के अंदर,
ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं, बिकॉज दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बने होते हैं, वो प्रोटीन को बनाया ही जाता है राइबोसोम के अंदर। तो ये बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के अंदर। और बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर होता है, उसको इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए वहाँ से कॉपी करके राइबोसोम तक लाया जाता है। फिर राइबोसोम उस मैसेज को रीड करता है, उसको डीकोड करता है और उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अमाइनो एसिड्स को, जो कि साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होता है, उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। जब अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, और 20 से ज़्यादा जब अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड नहीं रहता। 20 से कम हो तो वो पॉलीपेप्टाइड रहता है। 20 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है प्रोटीन्स। ठीक है। तो इस तरह से प्रोटीन्स बनाया जाता है। फिर प्रोटीन बनने के बाद इसको जिस जगह पर जाना है, जिस प्रोटीन को, वहाँ पर इसको पहुँचाया जाता है। और वो काम कौन करता है हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल्स में देखेंगे। वो काम करता है हमारा अपना दूसरा ऑर्गेनल, जिसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी एक तरह का ऑर्गेनल्स हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि आपको सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ठीक है। चैनल्स कहते हैं खाली ट्यूब्स को, और ये सारे एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हुए हों तो इसे कहेंगे इंटरकनेक्टेड चैनल्स। एज यू सीन इन द डायग्राम, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो इसे कहेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वी विल आल्सो सी दिस टॉपिक इन 4 मेन हेडिंग्स, विच इज़ लोकेशन, composition, structure and its function. So let's talk about its location. कहाँ पर पाया जाता है? एज आई सेड बिफोर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा ये शुरू होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, और वहाँ से शुरू होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी इसको भी हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है जो कि सेंटर में होता है एनिमल के, वहाँ तक ये पूरा फैला होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होता है, और गोल्जी एपराटस तक ये पहुँच चुका होता है। गोल्जी एपराटस क्या है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये एक तरीके के ट्यूब्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी एपराटस तक हर जगह पर ये फैले हुए आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द नेक्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यू सीइंग इन दिस पिक्चर। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज नो राइबोसोम अटैच्ड विद इट। हमने पहले कहा था राइबोसोम वाले टॉपिक में, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। अगर वो राइबोसोम अटैच्ड नहीं है, खाली खाली स्मूथ सरफेस मिलेगा, शाइनी सरफेस, तो हम उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच्ड हो तो हम उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस फंक्शन। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते, ये लिपिड फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वेसिकल्स बनते हैं। वेसिकल्स जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ठीक है, खाली थैले बनते हैं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक। मैंने बात की थी पहले कि ये चैनल्स होते हैं, तो उस चैनल के थ्रू जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो इन मॉलिक्यूल को वेसिकल्स में यानी थैलियों में बंद करके इसी चैनल्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसके अलावा इट्स हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये मदद देता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ड्रग्स के अंदर जो जहर होता है, जो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिसिटी होती है, उसको यहाँ पर लाके ख़त्म किया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने डिस्कस किया था कि इसके साथ राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम जैसे कि हमने पीछे टॉपिक में डिस्कस किया था कि जहाँ पर प्रोटीन को बनाया जाता है। सो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में राइबोसोम की मदद करता है। राइबोसोम जो प्रोटीन्स बनाता है
उसको हमने कहा था कि सेल के मुख्तलिफ लोकेशन पर जहाँ पर ले जाना है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो उस प्रोटीन को फिर से वेसिकल में बंद करते हैं, थैलियों में बंद करके इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू स्मूथ में ट्रांसफ़र करता है और स्मूथ इसको वेसिकल के फॉर्म में दूसरे पार्ट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं जो प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल।